आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि क्या कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला और साथ के साथ जिनके पति नहीं है या जिन पुरुषों के अभी शादी नहीं हुई है या किसी कारण से पत्नी नहीं है, तो क्या वह भगवान श्री कृष्ण अर्थात उनके शालिग्राम जी स्वरूप के साथ तुलसी विवाह कर सकते हैं माँ वृंदा का। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वेद शास्त्रों में वर्णित है कि 4 महीने की चिर निद्रा के बाद जब श्रीहरि जागते हैं तब माँ तुलसी से उनका विवाह रचाया जाता है। यह कार्य करना नवग्रहों की दशा को तो सुदृढ़ करता ही है ज्योतिष दृष्टिकोण से, साथ के साथ मांगलिक दोष, वैदव्य दोष को खत्म करता है और साथ ही मनचाहा विवाह दिलाने में सहायक रहता है। साथ ही इस कार्य को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और 1000 गोदान और कन्यादान के बराबर सुखों की अनुभूति शास्त्रों में कही गई है। अगर आप सभी भी 2024 में यह श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें कोई खास आडंबर या पैसे की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सरल सी छोटी सी प्रक्रिया होती है जो बहुत कम खर्चे में हो जाती है और यह साल भर का सबसे सुखद दिन माना जाता है। आप सभी को इस परम मंगलमय कार्य को करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं 2024 में यह कब पड़ने जा रहा है। देवउठनी एकादशी इस साल 2024 में, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, मंगलवार 12 नवंबर के दिन हो रही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 11 नवंबर सोमवार शाम को 6:47 से और एकादशी तिथि समापन की ओर होगी 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:05 के आसपास। तो आप सभी उदया तिथि और एकादशी व्रत को करने के नियम के आधार पर 12 नवंबर मंगलवार को ही एकादशी का व्रत धारण करेंगे। साथ के साथ कई भक्तजन एकादशी अर्थात तुलसी विवाह एकादशी के दिन करते हैं। कई क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में द्वादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तो आप 13 नवंबर बुधवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं द्वादशी तिथि के दिन। साथ के साथ आप 12 नवंबर मंगलवार को भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। 12 नवंबर मंगलवार को शाम को तुलसी पूजा का शुभ समय 5:29 से 7:53 के आसपास हो रहा है। तो आप सभी को बहुत श्रेष्ठतम स्वरूप में एकादशी व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ इसी एकादशी का व्रत कर आप तुलसी विवाह करें। अब आपके प्रश्न को ले लेते हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है और इसका प्रतिफल आपको साल भर श्रेष्ठ स्वरूप में प्राप्त होगा। भले ही आपने कार्तिक स्नान किया है, नहीं किया है, एकादशी व्रत कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है प्रत्येक महिला, पुरुष और सभी जन, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, सीधे आप विवाह का कार्य तो कर नहीं रहे हैं, यह तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप है जो हम सभी करते हैं। देखिए, बहुत बड़े स्तर पर तो यह संभव बहुत कम लोगों को अवसर प्राप्त हो जाता है, बहुत सुखद है, परंतु साधारण सरल तरीके से सभी जन, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, वैदव्य दुख झेल रही कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जन, आप जो है बहुत सुंदर अवस्था में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, मनचाहा विवाह करने के लिए, साथ ही मांगलिक दोष दूर करने के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति में के लिए, साल भर एकादशी फल का प्राप्त हो इसके लिए, और तुलसी पूजन साल भर का हमें सुख प्राप्त हो इसके लिए निश्चित रूप से आप तुलसी विवाह कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर कई भक्तजन कहते हैं कि हमें कुंवारी लड़कियों को जो है नहीं करना चाहिए। इसके पीछे मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरा मानना है, शास्त्रों में लिखा गया है कि तुलसी विवाह सभी को करना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि कोई यह ऐसी बात तो है नहीं कि बहुत अधिक जो है इस स्वरूप में किया जाए कि पूरा जो है सिंदूर दान की एकदम भव्य स्वरूप में। यह एक साधारण, एक प्रतीकात्मक स्वरूप है जिसे आप सच्चे भाव सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से तुलसी विवाह का आपको फल मिलता है। साधारण सरल सी प्रक्रिया है। तुलसी विवाह हर साल किया जाता है। सिंदूर दान की रस्म निभाई जाती है, गठबंधन किया जाता है, तुलसी माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी इत्यादि उन्हें समर्पित की जाती है। तो यह तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी भक्तजन कर सकते हैं। आप एक सुहाग की सामग्री, एक सबसे श्रेष्ठ सुहागिन जो मातृ स्वरूप में है उन्हें पूजित कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को, सुहागिन महिला, कुंवारी लड़की, सभी को जो है यह व्रत उपवास करना चाहिए और तुलसी विवाह करने के सभी योग्य हैं और सभी जन कर सकते हैं। तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। लंबे समय से ऐसा लगता है वैवाहिक अड़चन में दिक्कत आती है, बात बनते बनते रह जाती है, तो निश्चित रूप से तुलसी विवाह करें। जिस कामना के तहत
आप तुलसी विवाह करेंगे तत्काल ही आपको मनोकामना वह पूर्ति होते हुए दिख जाएगी। आप पंडित जी को बुलाकर तुलसी विवाह कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है, स्वयं से तुलसी विवाह करते हैं तो श्रेष्ठ है। पिछले साल की वीडियो कमेंट्स में पिन कर दूंगी, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो यह कोई बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि साक्षात स्वरूप में किया जा रहा है, यह एक प्रतीकात्मक है, तो इसे आप सभी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इसकी विधि जरूर से आप सुन लीजिए। केले का या गन्ने का मंडप शाम के समय प्रदोष काल में लगाया जाता है। शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री नारायण का कोई प्रतिमा फोटो है आपके पास तो वह ले लीजिए, और चौक पूर्णा जिसे कहते हैं स्वास्तिक या रंगोली बना लीजिए। एक स्थान पर तुलसी माता को विराजित करें, दूसरे स्थान पर लड्डू गोपाल या श्री नारायण को विधि विधान से सबसे पहले पूजन किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर कर तुलसी माता को चूड़ी बिंदी महावर लगाया जाता है, साथ के साथ एक चुन्नी उड़ाई जाती है। आप छोटा स्वरूप ले, बड़ा स्वरूप ले, दुपट्टा इत्यादि जो भी है जिस भी स्वरूप में उन्हें विराजित करें। विधि विधान से आरती करें, दोनों देवी देवताओं को अर्थात तुलसी मैया और श्री नारायण का संयुक्त पूजन करें, और जो है दीपक लगाने के बाद रोली चंदन मोली अक्षत वगैरह समर्पित करने के बाद, दीप दान करने के बाद, कन्यादान की कुछ सामग्री वहाँ पर रखने के बाद आप सभी उसके बाद जो है आप छोटा सा यज्ञ हवन वहाँ पर कर सकते हैं, या कोई अग्निकुंड प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर उस अग्निकुंड के चारों तरफ एक व्यक्ति श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को पकड़ेगा, दूसरा व्यक्ति तुलसी माँ को पकड़ेगा, और फेरे लगाए जाते हैं 7। ठीक है, यह प्रक्रिया होती है। साथ के साथ जो तुलसी है उसमें श्री नारायण की मूर्ति के जो है स्वरूप में स्पर्श कराकर सिक्के से तुलसी माँ की मांग भरी जाती है, बिंदी मेहंदी इत्यादि लगाई जाती है। बस यही सरल सी प्रक्रिया रहती है जो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। सभी का हक है कि वह पुण्य का भागीदार बने, किसी के लिए भी यह वंचित नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी भक्ति करना चाहता है माता रानी माता रानी और माँ श्री नारायण सत्यनारायण भगवान का, कहने का अर्थ है श्री नारायण और तुलसी माता का, तो इसे तो कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। तो आप सभी हकदार हैं कि आप करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करें, सच्चे भाव सच्चे मान से सभी को सब कार्य करने चाहिए। कलयुग में छोटी सी उम्र है, फिर पता नहीं कौन सा समय हमें मिल पाएगा, तो सच्चे भाव सच्चे मन से सभी व्यक्तियों को तुलसी पूजन करना है, सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से तुलसी विवाह करना है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम सभी जन को इस दिन सुहाग की सामग्री तुलसी माँ को समर्पित करनी चाहिए, या राधा कृष्णा मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में सुहाग की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा आपको चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भी वैदव्य योग खत्म होता है, साथ के साथ सौभाग्य में वृद्धि होती है, मनचाहा प्रेम मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, सभी को यह कार्य करना चाहिए। कहीं पर कन्यादान होता है इस दिन, अबूझ मुहूर्त होता है, तो वहाँ अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप कुछ रुपये दक्षिणा सहित दान में देकर आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। कहीं भव्य स्वरूप में अगर तुलसी विवाह हो रहा है तो वहाँ अपनी मन इच्छा से आप सभी दान देकर आते हैं, तो आपको उसका फल तुरंत ही मिल जाता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। राधे राधे।